बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कल का दिन बहुत ही स्लो रहा। गोल्ड जो है वो बिल्कुल नॉन वोलेटाइल रहा और वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत कम रही। ऐसे में स्कैल्पर्स ने कुछ मज़े किए, कुछ मज़े उठाए और उन्होंने कुछ कमा लिया। लेकिन जो इंट्राडे चल रहा था उसके तो वो उनको कोई ख़ास जो है वो पॉइंट नहीं मिला जहाँ से वो बाइंग या सेलिंग कर सके। हम भी उनमें से शामिल हैं। देखें, कई दिन ऐसे आते हैं बिज़नेस के अंदर जब आपको कोई कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं मिलता, ना आपको लॉस मिलता है ना ही आपको प्रॉफिट होता है। नो लॉस नो प्रॉफिट जो है वो आपका डे गुज़रता है और आप उसमें परेशान भी हो जाते हैं कि यार आज मैंने कुछ नहीं किया। तो वो परेशान नहीं होते। ऐसे दिन आया करते हैं जब आप कोई एंट्री में बैठना मुनासिब नहीं समझते। तो कल कुछ ऐसा ही दिन था कि बहुत सारे लोग किसी भी एंट्री में नहीं घुसे, कहीं पे भी उन्होंने कोई एंट्री नहीं ली और कोई जो है वो बिज़नेस उनका नहीं हुआ। लेकिन आज का दिन जो है वो उस पर हम बात कर लेते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि हमें आज सेलिंग में अगर बैठना है तो वो 1975 तक मैं सेलिंग को तरजीह दूंगा कि सेलिंग 1975 में या इसके राउंड अबाउट कहीं पे भी हमें मुनासिब लगेगा तो हम सेलिंग ढूंढेंगे और उस वक्त सेलिंग में बैठना मुनासिब समझेंगे। और हमारा तो टारगेट आपको पता ही है कि हम 100 पिप्स पर ज़ोर देते हैं, ना इससे ज़्यादा लालची हैं ना इससे कम लालची हैं। तो हम लालच तो ज़रूर करेंगे लेकिन 100 पिप्स तक का ये 20-30 वाला काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिस्क लेता आदमी तो फिर क्यों ना कुछ कमा कर ही निकले। तो इसलिए मैं तो ये मुनासिब समझता हूँ कि इस रिस्क के साथ हम कुछ कमा के भी निकले। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम एक और बात भी है कि अगर हम इसको बाइंग की तरफ देखना चाहेंगे तो हम किस पॉइंट पर हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। तो बाइंग जो है वो बनेगी 1930s में जाके। मैं 1930s या आप समझ लें 40 से नीचे ज़रा सी भी आएगी तो मैं फिर इसको बाइंग की तरफ रिस्क ले लूँगा। और फिर एक और बात भी है, यहाँ पे भी हम 100 पिप्स का हम एडवांटेज उठाकर निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं बार बार आपको कहता हूँ और बार बार आपको समझाता हूँ कि भाई बहुत बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। एसएल ज़रूर लगाएं, सेव लॉस कहलाता है एसएल। आपने अगर फ़र्ज़ करें कि 100 पिप्स का फ़ायदा लेना है तो एसएल 30-40 का तो ज़रूर लगाइए ना, ताकि आप थोड़ा सा होल्ड कर सकें, ना कि और फिर आप निकल जाएं तो वो बेहतर होता है। क्योंकि मार्केट जो है वो किसी की भी नहीं सुनती भाई उस वक्त जब वो ऐसा बिहेव करती है कि जो आपकी सोच के बिल्कुल बरखिलाफ़ होता है। तो फिर उसके लगामें कोई खींचने वाला नहीं होता और वो सब को रोंगती हुई निकल जाती है। लिहाजा एसएल इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू सेव योर मनी। तो अब आप जो है वो इसको सीखें नहीं, इसको अपनी ट्रेडिंग का एक हिस्सा ही बना लीजिए। अब आते हैं हम फिज़िकल गोल्ड की तरफ, जो कि लोग मुझे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं कि उन्होंने गोल्ड ले लिया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मेरे कहने पे लिया है, जबकि मेरे कहने पे उन्हें नहीं लेना चाहिए था। मैं तो आज भी कहूँगा कि गोल्ड लेने का टाइम है, गोल्ड बेचने का टाइम तो बिल्कुल किसी सूरत भी नहीं है। तो गोल्ड ले लेना बेहतर है। लेकिन जो लोग मेरे कहने पे ले रहे हैं तो उनको मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करें। बहरहाल मेरा फिर यही मशवरा है कि गोल्ड ले लेना चाहिए, इसलिए कि आने वाले वक्तों में गोल्ड बढ़ेगा। अब गोल्ड के बारे में लोग मुझसे पूछा करते हैं कि लोग कहते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा कब। देखिए, गोल्ड उस वक्त बढ़ेगा जब आपको सच्चाई और हकीकत आपकी गवर्नमेंट आपको बताएगी। सच्चाई और हकीकत ये है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। हम एक डमी
ہم نے ایک اسٹیٹکس دیے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا ڈالر جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن اصولی طور پر ہمارے پاس ڈالر ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس ڈالر کی بے انتہا کمی ہے، ہم در بدر فقیر ہو کر پھر رہے ہیں۔ تو جس دن گورنمنٹ آپ کو حقیقت بتائے گی وہ اعلان ہوگا، آپ کا جو سونا ہے جو آپ کے پاس رکھا ہے، جو آپ نے اس نیک نیتی سے لیا ہے کہ اس میرے پیسے کی ڈی ویلیویشن نہ ہو، تو وہ انشاءاللہ آپ اس میں سرخرو ہوں گے، اور جنہوں نے فائدے کے لیے لیا ہے ان کو بھی فائدہ مل جائے گا۔ لیکن جب تک گورنمنٹ اس کو ہولڈ کرے رکھتی ہے، اس حقیقت کو، اور چھپاتی ہے، تب تک آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ضرور ہیں، اور ویسے مافیا پیچھے بہت تیزی سے کام کر رہا ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں، اس وقت جو ڈالر کے حساب سے جو سونے کا ریٹ چل رہا ہے وہ $1949 پر اونس ہے، اور پاکستان میں اس کا ریٹ جو ہے وہ 2,19,480 روپے ہے۔ چاندی کا ریٹ $23.90 پر اونس چل رہا ہے، اور اس کا جو ریٹ ہے پر تولہ وہ 2,700 روپے ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے کرنسی ریٹس۔ تو ڈالر $294.50 اور سیلنگ $297.50، پاؤنڈ $372 میں بائنگ، $376 میں سیلنگ، یورو $317 میں بائنگ، $320 میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر $202 میں بائنگ، $204 میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر $226 میں بائنگ، $228 میں سیلنگ، درہم $81.30 میں بائنگ، $82 میں سیلنگ، ریال $77.70 میں بائنگ اور $78.50 میں سیلنگ، قطری ریال $78.20 میں بائنگ اور $78.91 میں سیلنگ، عمانی ریال $745.74 میں بائنگ اور $753.74 میں سیلنگ، بحرین دینار $763.79 میں بائنگ اور $771.79 میں سیلنگ، کویتی دینار $933.03 میں بائنگ اور $942.03 میں سیلنگ، چائنیز ین $40.30 میں بائنگ اور $40.70 میں سیلنگ، سونا $1949 پر اونس انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور 2,19,480 روپے پاکستان کی صرافہ بازار کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ سونا لے لیجئے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔